Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 16 of English literature. The chapter name is The Merry Men of Sherwood Forest. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, सेकंड पार्ट भी पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रॉबिन हुड एक स्ट्रेंजर से लड़ाई करते हैं ब्रिज के ऊपर, और उनमें से एक जो है वो पानी में गिर जाता है। रॉबिन हुड स्ट्रेंजर से लड़ते हुए ब्रिज पर से पानी में गिर जाता है। उसके बाद से स्टार्ट करेंगे आज। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। द स्ट्रेंजर केम रनिंग टू हेल्प हिम टू, यहाँ तक पढ़ाया था। इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। यू आर नॉट एन ईजी मैन, जैसे कि रॉबिन हुड पानी में गिर जाता है और स्ट्रेंजर उसको पकड़ कर उसको ढूंढने लगता है, क्योंकि उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं रहती कि वो रॉबिन हुड को मार दे। तो वो पैनिक होने लगता है, परेशान होने लगता है, वो इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर उसके बाद रॉबिन हुड कहता है कि मैं यहाँ हूँ, और हंसते हुए इसका मजाक बनाने लगता है। फिर वो उसको पकड़ करके ऊपर उठा लेता है। मीन्स जैसे कि ब्रांचेस से पकड़े हुए लटका रहता है रॉबिन हुड, तो स्ट्रेंजर उसकी मदद करता है, उसको ऊपर आने में मदद करता है, उसको ऊपर लेकर के आता है, क्योंकि वो नदी में गिर जाता है। यू आर नॉट एन ईजी मैन टू बीट और ड्राउन either, he said with a laugh as he helped Robin onto dry land again. तो स्ट्रेंजर क्या कह he said with a laugh as he helped Robin onto dry land again. स्ट्रेंजर क्या कहता है कि you are not an easy man, तुम्हारे साथ लड़ाई करना और तुम्हें पानी में गिराना ये कोई इजी टास्क नहीं था मेरे लिए, क्योंकि तुम बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर हो। और उसको हेल्प करके ऊपर जमीन पर लेकर के आता है, नदी से ऊपर लेकर के आता है स्ट्रेंजर रॉबिन हुड को। वेल सेड रॉबिन लाफिंग टू, और रॉबिन हंसते हुए कहता है, आई मस्ट ओन दैट यू आर अ ब्रेव मैन एंड अ गुड फाइटर। इट वॉज अ फेयर फाइट एंड यू हैव वॉन द बैटल। फिर रॉबिन हंसते हुए क्या कहता है कि मुझे भी ये कहना पड़ेगा कि तुम भी एक बहुत ही ब्रेव मैन हो, बहादुर हो, और तुम बहुत गुड फाइटर हो, एक बहुत अच्छे फाइटर हो। हमारी फाइट जो थी वो फेयर थी, किसी ने भी बेईमानी नहीं की थी, और तुम इस फाइट में जीत चुके हो। आई डोंट वॉन्ट टू क्वेरल विथ यू एनी मोर, मैं तुम्हारे साथ अब और लड़ाई नहीं करना चाहता। विल यू शेक हैंड एंड बी फ्रेंड्स विद मी। तो रॉबिन हुड कहता है कि अब मैं तुमसे और लड़ाई नहीं करना चाहता, क्या तुम मेरे से हाथ मिला करके मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? With all my heart, said the stranger, it's a long time since I have met anyone who could use a stick as you can. स्ट्रेंजर ने कहा कि विद ऑल माई हार्ट मीन्स वेरी हैप्पीली उसने कहा कि मैं जरूर तुमसे दोस्ती करना चाहूंगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव मेट एनी वन हु कुड यूज अ स्टिक एज यू कैन। उसने कहा कि बहुत लंबे समय से मैं एक ऐसे पर्सन से मिला हूं जो कि स्टिक का इतनी अच्छे से यूज कर सकता है फाइटिंग में। So they shook hands like the best friends and quite forgot that a few minutes before they had been banging and battering each other as hard as they could. तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे से हाथ मिलाया like the best friends, और बेस्ट फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे से हाथ मिलाया, and quite forgot that a few minutes before they had been banging and battering each other as hard as they could. और वो ये सब भूल गए कि कुछ मिनट पहले वो एक दूसरे से इतनी लड़ाई कर रहे थे। बैंगिंग यानी कि एक दूसरे को पीटना, बैटरिंग यानी कि चकनाचूर कर देना, मीन्स बॉडी को इतना पीटा दोनों ने एक दूसरे को, और ये सारी लड़ाई को वो भूल जाते हैं और एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। देन रॉबिन पुट हिज बगल हॉर्न टू हिज माउथ एंड ब्लू अ लाउड blast. At once all Robin's men appeared and surrounded him. They were all dressed in green clothes and carried stout bows. फिर उसने रॉबिन हुड ने क्या किया, बगल हॉर्न बजाया। बगल हॉर्न यानी कि एक सिग्नल दिया हॉर्न बजाते हुए। एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि मुंह से बजाया जाता था, मुंह में डाल के उसने एक सिग्नल दिया, जिससे कि रॉबिन के जितने भी मेन थे उसके ग्रुप में,
जो कि थीव्स थे, गुड थीव्स थे, वो सारे वहां पर चले आते हैं और वो सारे ग्रीन कलर के कपड़े पहने रहते हैं और उनके पास स्टाउट बोज रहती है, यानी कि मजबूत मोटी बोज रहती है, तीर रहती है. When the stranger saw all these fine men dressed in green and carrying bows and arrows coming running to Robin, he was astonished. जैसे कि स्ट्रेंजर ने देखा कि इतने सारे मैन ग्रीन कलर के कपड़ों में और बो और एरो लेकर के दौड़ते हुए रॉबिन के पास आ रहे हैं, तो वो बहुत सरप्राइज हो गया. हालांकि वो ये नहीं जानता था कि ये रॉबिन हुड है, एक लेजेंड है जिससे मैंने लड़ाई की. Oh, Master dear, what has happened? Cried Will Scarlet, the leader, as he ran up. You have a great cut on your forehead and you are soaked through and through, he added, laying his hand on Robin's arm. तो यहाँ उसके जो ग्रुप था उसका, रॉबिन का, उसमें जो मेन थे उसमें से एक लीडर था जिसका नाम था विल स्कारलेट. तो उसने वो दौड़ता हुआ रॉबिन के पास आया, कहा, ओ मास्टर क्या हुआ है? आपके माथे पर, फोरहेड यानी कि माथे पर एक कट का निशान है और आप पानी से पूरे भीगे हुए हैं, सोक्ड यानी कि पूरे भीगे हुए हैं. ही एडेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज आर्म्स, उसके आर्म्स पर हाथ रख के उसने पूछा कि क्या हुआ है, आप इतने भीगे हुए हैं, आपके सिर पर चोट लगी. इट इज नथिंग, लाफ्ड रॉबिन. This young fellow and I have been a fight. He cracked my crown and then tumbled me into the water. और फिर रॉबिन ने हंसते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ है. ये एक यंग फेलो यानी स्ट्रेंजर को इंडिकेट करते हुए उसने कहा कि, पॉइंट आउट करते हुए कहा कि ये एक यंग फेलो है जिससे हम दोनों की एक फाइट हुई थी, जिसने मेरे क्राउन पर, क्राउन मीन्स ताज, ताज पर वार किया था, जिससे कि मेरे माथे पर चोट लग गई और मुझे पानी में गिरा करके डुबा दिया था. When they heard that, Robin men were very angry. If he has tumbled our master into the river, we will tumble him, and said they. जैसे ही उन सब मैन ने सुना ये बात, रॉबिन्स के मैन ने ये सारी बात सुनी, तो वो गुस्से में आ गया. उसने कहा कि जिसने हमारे मास्टर को मतलब मार करके पानी में गिराया, नदी में बहाया है, तो हम भी उसके साथ वैसे ही करेंगे. We will see how he likes that, and they seized him. और उसने कहा कि हम उसको वैसे ही सबक सिखाएंगे जैसे उसने किया है. और उन सारे मैन ने स्ट्रेंजर को चारों ओर से घेर लिया. And would have dragged him to the water to drown him, but Robin called out, "Stop, stop! It was a fair fight. He was a brave man, and we are very good friends now." फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि हम उसको पानी में गिरा देंगे और उसको ड्रैग करते हुए तब तक ले जाएंगे जब तक कि वो डूब नहीं जाता. और फिर रॉबिन चिल्लाते हुए कहता है, स्टॉप स्टॉप, ये एक फेयर फाइट थी, फेयर फाइट थी, और ये एक बहुत ब्रेव मैन है और अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. Then turning to the stranger, Robin bowed politely to him and saying, "I beg you to forgive my men. They will not harm you now. They know that that you are my friend, for I am Robin Hood." फिर उसके बाद रॉबिन क्या करता है, स्ट्रेंजर की तरफ मुड़ते हुए कहता है पोलाइटली कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, अब मेरे मैन तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और क्योंकि अब तुम मेरे दोस्त हो और मेरा नाम रॉबिन हुड है, मैं रॉबिन हुड हूँ. The stranger was astonished when he heard that he had actually been fighting with bold Robin Hood, of whom he had heard so many tales. Stranger बहुत astonished में सरप्राइज हो गया, और उसने when he heard, जैसे ही उसने सुना कि वो उस पर्सन से लड़ाई कर रहा था जो कि रॉबिन हुड है, जिसके बारे में उसने बहुत सारी कहानियां सुनी थी, जो कि एक लेजेंड है. If you come and live with me and my merry men, went on Robin, I will give you a suit of Lincoln green. रॉबिन ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ और मेरे मैरी मैन के साथ, यानी कि ग्रुप ऑफ मैन के साथ रहोगे, तो मैं तुम्हें एक सूट ऑफ लिंकन ग्रीन, यानी कि जो ग्रीन कलर के क्लोथ सारे मैन पहने थे वो मैं तुम्हें दूंगा. आई विल टीच यू हाउ टू यूज बो एंड एरो एज वेल एज यू यूज योर गुड स्टिक. और मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि जैसे कि तुम अपनी स्टिक को यूज करते हो, वैसे ही तुम बो और एरो यानी धनुष बाण को चलाना कैसे सीख सकते हो, मैं तुम्हें इसको सिखाऊंगा.
तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।